हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आईबीपीएस पीयू का रिजल्ट आउट हो चुका है प्रीलिम्स का एंड आई एम लिटरली शॉक्ड टू सी द स्कोर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने जो अटेम्प्ट्स करे थे वो 75 अटेम्प्ट किए थे विद एक्यूरेसी। इतनी मेरी एक्यूरेसी कभी किसी एग्जाम में गिनती नहीं जाती है जितनी मैं इसमें अपना स्कोर देख के मुझे झटका लगा है। लिटरली मेरे लिए एक झटका ही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कम स्कोर कैसे आया है। एंड अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो बच्चे अटेम्प्ट्स जिनके थोड़े 50s में थे, 60s में थे, उनका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है या क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, आई डोंट नो। वैसे मेरी शिफ्ट इजी थी, नो डाउट मेरी शिफ्ट इजी थी, बट उस अकॉर्डिंग फिर भी जो स्कोर रहा है वो कम ही रहा है। लाइक 49 कट ऑफ है। इससे ज्यादा तो मेरे पिछले साल आए हैं। पिछले मतलब लास्ट ईयर मेरे 57 मार्क्स थे एंड वो मैंने फर्स्ट टाइम प्री दिया था एंड उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे। बट द उसमें ये हुआ था कि उसमें मेरी शिफ्ट हार्ड थी तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छे हो गए थे। बट इसमें मुझे मतलब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में भी इतने मार्क्स कट सकते हैं, या मतलब इतनी नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकती है। या अब अपनी सच बताऊं तो एक्यूरेसी में भी शक हो रहा है कि सच में मेरे साथ ही ऐसा हुआ है क्या, कि मेरे मार्क्स इतने कम क्यों दिखा रहे हैं। सो रीजनिंग में मेरे 21.43 है एंड जितना मुझे याद है मैं 30 अटेम्प्ट करके आई थी बड़े आराम से। 29-30 मेरे अटेम्प्ट्स थे, तो मुझे इसमें इतना झटका नहीं लगा। साफ दिख रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। कितने गलत कर लूंगी मैं रीजनिंग में। पजल्स में सही थे, एक दो 1 मार्कर 2 मार्कर वाले गलत हो सकते हैं, जो 1 1 मार्क वाले हो सकते हैं, पे फॉर्मेशन या मे बी सिलोगिज्म, बट इतने इतने कैसे कर सकते हैं। लैंग्वेज में मेरे ठीक है, मैंने आई गेस करे ही 27 थे या 26 थे, उस अकॉर्डिंग मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आई एम सेटिस्फाइड विद इंग्लिश। बट दिस व्हाट इज दिस इज क्वांट। क्वांट में मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। मैंने क्वांट में अटेम्प्ट्स मेरे अच्छे थे, मतलब मुझे सच में समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतने कम मार्क्स कैसे आ गए हैं। एंड ओवरऑल जो है 55.04 आया है। बाकी लेट्स सी, अब जो आया आया, लेकिन अब सच में मुझे आगे के स्कोर कार्ड को लेकर थोड़ा सा शक हो रहा है, थोड़ा सा भाई, कि ये क्या हो रहा है। बाकी आप सब लोग भी मुझे बताना कि आपके क्या क्या मार्क्स आए हैं, आपके अटेम्प्ट कितने थे और आपके मार्क्स कितने आए हैं। 75 के अकॉर्डिंग तो यार सीधा 20 नंबरों का ही फर्क पड़ रहा है ना। 55, चलो तुम 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर भी काट लो, फिर नॉर्मलाइजेशन अलग, तो उस अकॉर्डिंग तो स्कोर कम ही आया। बट चलो, अब जो हो गया सो हो गया, मेंस तो देना ही है। एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना कि आपका कैसा रिजल्ट आया है, क्या स्कोर आया है, क्या अटेम्प्ट्स थे, एंड क्या आपको भी लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ी हुई है इस बार। तो जो भी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी कट ऑफ्स तो वैसे ही गई हैं। इंग्लिश में थोड़ी सी कट ऑफ हाई गई है एंड क्वांट में कम ही है एंड रीजनिंग में भी ठीक है, ठीक ठाक है। खैर, हमें कट ऑफ से तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये तो पता ही था, तो क्लियर हो ही जानी है। बट स्टिल आई एम शॉक टू सी द क्वांट सेक्शन। इसमें क्या मेरे से सीन हुआ है, क्या ड्रामा हो गया है इसमें। बट चलो, अब मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं। अब मेंस को टारगेट करना है। लेट्स सी मेंस कैसा जाता है। एंड मेरा मेंस भी सबका 12 को ही है। मेरा मेरठ में मेंस है एंड बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा घर से भी। और अब और टेंशन हो रही है ये सब देख के कि यार प्रेशर प्रेशर क्रिएट हो रहा है जैसे दिन पास आ रहे हैं ना, कि अब जीए पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, तो अब थोड़ा डर लग रहा है। एंड सोचा था कि ना स्कोर कार्ड आएगा थोड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे करे थे। बट इसे देख के लिटरली थोड़ा सा मूड मेरा ऑफ ही हो गया है कि बाकी जो एग्जाम्स दिए हैं उसमें सही रहे, बिकॉज शिफ्ट तो वेरी करती हैं। बट इजी आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा इजी शिफ्ट आ जाए तो और बल्कि इशू हो जाता है। बट चलो, लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। अब सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है, बिकॉज अब 2 क्लरिकल के तो एग्जाम दे दिए, उसके मेंस को तो टाइम है। बट अब आईबीएस पीओ मेंस ही मेन टारगेट है अभी हमारा। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका कैसे रहा स्कोर। थैंक यू।